सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ आज जो यहाँ उपस्थित हैं, ये सच में कोरोना वॉरियर के सबसे बड़े जो हैं इनको पितामह कह सकते हैं। तो पितामह इन नज़रों में कह सकते हैं कि आपने कानूनी ढंग से जो है, वो चीज़ों को समझ के और हमारे हाथ में वो हथियार दिया, जिससे हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो आप नीलेश ओझा जी हैं, आप बम्बई से हैं और वकील हैं, बाकी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कम से कम हमारे जितने दर्शक हैं, उनके लिए तो परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो नीलेश ओझा जी के साथ आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत का जो विषय है, वो है तो ये कोरोना से रिलेटेड ही, लेकिन हमने जो इसका पूरा कंसंट्रेट किया है, वो कंसंट्रेट किया है हमने कि जो व्यापारियों को दुकानें उनका चालान करा जाता है अगर उनके यहाँ कोई बिना मास्क के दिख जाए या उनको जो ये प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप दुकान के बाहर अपना बोर्ड लगाइए कि नो मास्क नो एंट्री और फिर वो व्यापारी भी घुसने नहीं देते हैं। तो वो कैसे जो हैं व्यापारी अगर चाहें तो कैसे लड़ सकते हैं, इसके संबंध में जो बातचीत है आज हम करेंगे। तो सबसे पहले ओझा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए। तो पहले तो धन्यवाद और अब मैं चाहूँगा कि आज एक छोटी-सी घटना हुई, मेरे खुद के साथ घटना हुई, तो मैं ब पहले वो घटना बता रहा हूँ, फिर आप उस पे अपना पूरी बात कहेंगे। तो घटना ये थी कि आज मैं खुद मार्केट गया हुआ था, तो वहाँ पे एक शोरूम में मैंने एंट्री किया, तो मुझे गेट पे घुसते ही वहाँ पे काउंटर था, वहाँ पे इत्तेफ़ाक से उसका शोरूम का मालिक भी बैठा था। उसने मुझसे कहा, "सर मास्क लगा लीजिए।" बड़ा निवेदन करके उसने कहा, "सर मास्क लगा लीजिए।" तो मैंने उनसे कहा कि मास्क की तो मैं लगाता भी नहीं हूँ और इसका तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं चला जाऊँगा, आपका एक ग्राहक चला जाएगा। बड़े प्यार से मैंने उनको कहा, तो वो कहने लगे, "सर हमारी भी मजबूरियाँ हैं, हम भी जानते हैं धंधा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमें भी ऊपर से आदेश हैं।" तो मैंने कहा, "आपको गलत आदेश हैं, आप इसके संबंध में लड़िए।" तो वो कहने लगे कि, "सर आप कौन हैं, क्या?" तो मैंने बताया कि, "भाई थोड़े बहुत मैं भी लड़ रहा हूँ आप जैसे लोगों के लिए।" तो उसपे फिर बात आई। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे व्यापारी जिन पे इस तरीके का प्रेशर होता है, वो व्यवस्था से कैसे लड़ें कानूनी ढंग से? तो वो आप प्लीज़ बताइए। तो थैंक यू सखा जी। अभी देखिए ये जो मुद्दा है आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और बहुत विनम्रता से उठाया। ये जी। ऐसे ही काम की ज़रूरत है कि जैसा मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि जो मतलब अपनी ज़बान होती है सब कुछ। बिल्कुल, ज़बान बिल्कुल। सॉफ्ट होती है तो मरते दम तक रहती है, दाँत क कठोर होती है तो गिर जाती है बुढ़ापे में। जी, जी। तो हाँ, तूफ़ान आता है तो बड़े पेड़ टूट जाते हैं, जो झुकता है वो बच जाता है। तो जी। हमको लंबी रेस का ज़रा हम प्लेयर हैं। हुँ, तो अभी देखिए हमको अगर दूर तक काम करना है, हुँ। तो आपका तरीका एकदम सही है। तो अभी मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ उसके। जी। देखिए पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ इस देश में सारे मेरे व्यापारी भाई, सारे मेरे नागरिक ये समझ लें, आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया। हुँ, अभी उसका रीज़न बताता हूँ, ये क्या करते हैं, मास्क नहीं लगाया तो फाइन वसूलते हैं। तो हमारा ये मुद्दा कल हमारा हियरिंग है 2:30 पे बॉम्बे हाई कोर्ट में, जी। तो उसमें भी यही मुद्दा है। तो हमने एक सिंपल सवाल पूछा कोर्ट को, हमने कहा कि साहब इन्होंने किस लॉ के तहत ल लॉ ने किसको इनको अधिकार कहाँ से दिया, किस सेक्शन में, कि हुँ, ये फाइन वसूल सकते हैं? हुँ, तो सरकारी वकील कहने लगा सेक्शन 24 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमको आए हम निर्बंध लगा सकते हैं। हुँ, मैंने कहा बताओ, पूरा एक्ट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसमें क्या कहा है, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो 51 बी के तहत तुमको सज़ा हो सकती है। हुँ, वो भी आपका आदेश कानूनी होगा तो। आप कल हुँ, कुछ भी आदेश निकालोगे, कल आप आदेश निकालोगे कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 10 दिन कोर्ट में नहीं आएगा और हुँ। आपकी बात नहीं मानेगा तो आप चीफ जस्टिस को सज़ा दे दोगे क्या? तो ये ऐसे हुँ, तो ये जो उनके आदेश कानूनी चाहिए पहली चीज़ और हुँ, उसमें पेनल्टी मतलब फाइन का प्रावधान है ही नहीं। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है। हुँ, इस देश का कानून बहुत क्लियर है हुँ, कि
पेरेंट एक्ट जो है, उससे बड़ा नीचे का सबऑर्डिनेट एक्ट नहीं हो सकता। मतलब मेन एक्ट है कि भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बना दिया, संसद में पास हो गया, हम्म, उसमें फाइन का प्रोविजन ही नहीं। हम्म, तो उस लॉ के तहत जो आदेश पारित करेगा, वो उसमें फाइन ऐड नहीं कर सकता है, फाइन है और ही नहीं। है ही नहीं उसमें। अरे और कमाल ऐस है। और ऐसा जो भी फाइन लिया गया था, जो भी केस हुए थे, वो हम्म, फाइन लौटाने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे केस लॉ भेज दूंगा। अरे वाह, हाँ ठीक है, बिल्कुल जरूर भेजिएगा, हम उसको दर्शकों को अलग से डाल के दिखाएंगे। यस, जी। तो अभी आप समझ लो ये कितना साल भर से लूट बजाई हुई है। ये एक्चुअल में ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन है। हम्म, हाँ, ये एक्सटॉर्शन किया जा रहा है सरकारी अधिकारी द्वारा। मतलब वो हम्म, आपको क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पे एक्शन लोगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। हम्म, तो ये एक गुनाह हो गया। हम्म, तो सभी भाई समझ ले। और ना उसमें भी सारे व्यापारी भाई वगैरह मिलकर ना, अगर जैसा अभी हमने यहाँ पर थाना में किया, मैं जैसा अभी बता रहा था, हम्म, यहाँ व्यापारी लोगों से एक मीटिंग हुआ। उनको हमारे यहाँ के जो एक्टिविस्ट है मदन दुबे जी, हम्म, तो मदन दुबे जी स्वदेशी सेना वाले और अपने अवेकन इंडिया मूवमेंट के भी एक्टिविस्ट है वो। तो जी, उन्होंने मीटिंग लेकर हमने जो बनाए थे राइटअप पूरे उनको दे दिए, और व्यापारी लोग समझ गए कि हमको इतने दिन से बेवकूफ बनाया गया। तो अब सब हम्म, यूनाइट हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब ये कॉर्पोरेशन के लोग जो आएंगे, महापालिका के, नगर प्राधिकरण के, या फिर पुलिस अधिकारी जो भी रहेंगे, उनको हम्म, अभी प्यार से बोल देगा, सब लोग अपना डॉक्यूमेंट रखो, और एक हम्म, को कुछ हुआ तो सब लोग जमा हो जाएगा। तो पहले बिल्कुल, एडवांस में एक निवेदन दे दो। तो हम्म, एक सरकारी अधिकारी के ऑफिस में भेज दो कि हम्म, ये कानून के तहत आपका काम गलत है। हम्म। तो कल एक व्यापारी बता रहा था कि अभी हमारे इधर वो लोग आना बंद हो गए, मास्क वाले वगैरह आना बंद हो गए। नहीं, लेकिन एक जैसे जैसे ये तो आप बॉम्बे की जो बात बता रहे हैं, और यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ में मैंने आज ही मैंने कहा, ये मैंने चेस किया, और ऐसा लगभग बहुत लोग लगातार चेस कर रहे हैं, बहुत लोग लगातार चेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ एक मॉल है, मॉल में तो आपको आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वरना आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे लड़ने के लिए जैसे अभी आप लीगल जो चीज बता रहे हैं, वो लीगलिटी तक बहुत अच्छा है, लेकिन जो व्यापारी हैं, व्यापारी को वो लीगल तरीका समझने के चक्कर में पड़ने नहीं चाहता। वो तो पुलिस से डरा बैठा है, और वो तो कहता है बस पुलिस आएगी चालान कर देगी, हम उससे कहाँ भिड़ पाएंगे। तो एक एक सही सीक्वेंस में व्यापारी अगर थोड़े से भी मैं इकट्ठे करूं, तो वो किस तरीके से प्रहार कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, कि इस तरीके का प्रहार हमने किया है, ताकि अब ये पुलिस भी डरना शुरू करे। अब वो वही बता रहा हूँ मैं, एक अर्जी लिखिए, जी, एसपी, पुलिस कमिश्नर, लोकल जो भी तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबके नाम से, कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके नाम से। अब आप जी, जो 15, 20, 50, 100 जितने लोग मिलेंगे, एक जी, सिंपल अर्जी लिखिए हम्म, कि हमें जो हमारे वकीलों ने कानूनी सलाह दी है, आप लोकल में आपके पास तो लॉयर का ग्रुप है ही, हम्म, तो वो उनके तरफ से वकील भी आपके तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि हम्म, उस आधार पर ये बातें सामने आई है कि फाइन लेने का अधिकार कानून में आपको नहीं है, हम्म, और ऐसे अभी तक जो फाइन ली है वो लौटाया जाए, और हम्म। इसके बाद किसी व्यापारी को तकलीफ ना दी जाए। अन्यथा हमको मजबूरी में उन लोगों के खिलाफ एक्सटॉर्शन का आईपीसी 385, 387 जो भी सेक्शन है वो बता देने के, इस सेक्शन के तहत एफआईआर दाखिल करना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे लीगली आ रही है कि अगर फाइन लेने का अधिकार नहीं है, हाँ, तो फाइन किस बेस पे लिए जा रहे हैं? जैसे हम तो कहते हैं कि ये पूरे तरीके की पर्ची काट रहे हैं, एक तरीके की बिल्कुल गलत पर्ची काट रहे हैं, शाम को यस, दारू पी रहे हैं बैठ के उस पे। तो यस, यस। ये जो पर्ची काट रहे हैं, तो फिर वो जब ये स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमने तो सर काटे ही नहीं, हमने पर्ची काटी नहीं, ये स्वीकार करेंगे कि हमने पर्ची काटी नहीं, तो पैसे लौट डालने की बात कैसे आएगी? नहीं, 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 ऐसा बोलेगी नहीं, उसका रीज़न है। हम्म, उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी है पहले, पहले ही लेटर लिख दिया उन्होंने कि ये सर्कुलर है, इस सर्कुलर के तहत मास्क नहीं पहनोगे तो फाइन लिया जाएगा। अच्छा, ये सर्कुलर जो दिया हुआ है उसी को बेस बना के हम उनसे फाइन वापिस मांग सकते हैं, और हमारे पास यस, जो पर्ची काट के पहले पड़ी होगी वो उसकी रसीद है। यस। और अभी देखिए इसकी 2 चीज़ें होंगी ना, हम्म, पहली चीज़ तो कम से कम आने वाली तकलीफ तो बच जाएगी ना। हाँ, पुराना वाला वसूल करना एक तो ठीक नहीं है, नहीं, मैं वो वसूल तो की बात नहीं, लेकिन वसूल की बात भी उठाई जा सकती है। आने वाले के लिए तो फिर वो डर जाएंगे, और ज्यादा डर जाएंगे। हाँ,
और वसूल मतलब सुनिए, अगर किसी से 500 या 1000 जो भी फाइन लिया है, तो रिफंड मांगते समय सिर्फ उतना नहीं मांगने का, रिफंड मांगते समय 50,000 25,000, क्योंकि आपका वकील का खर्चा ये सब ऐड करके बिल्कुल, मांगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मानहानि का होता है उसपे। हाँ, तो हमारे वो एक्सटॉर्शन ही किया ना, और जी। उसमें ये लिख देने का कि ये जो हम अर्जी दे रहे हैं, हुँ, ये उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का हमारा राइट रिजर्व रख के दे रहे हैं। नहीं तो जी। उसमें लिख दो कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी किया जाए हुँ, और हमको हमारा पैसा लौटाया भी जाए। दोनों बातें होनी। हाँ, तो हुँ, ये एक विषय हो गया। हुँ, और दूसरा एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसपे इधर तो काम चल रहा है बहुत, मैं भेजता हूँ आपको, हुँ। लेकिन उधर आपके तरफ थोड़ा-सा लोगों में इस बात का अवेयरनेस कम है। अभी आप मुद्दा हाथ में लोगे तो अवेयरनेस बढ़ेगा। जी, मैं इसको लूँगा हाथ में। तो ये है कॉम्पेंसेशन टू ऑल पर्सन, मतलब व्यापारी को तो मिलना ही चाहिए, हुँ, लेकिन हर व्यक्ति को जो सरकारी एम्प्लॉयी नहीं है, क्योंकि हुँ, सरकारी एम्प्लॉयी को लॉकडाउन में और सारे मामलों में उनको कॉम्पेंसेशन मिलता था, हुँ, लेकिन आप कॉमन मैन को नहीं मिला है। ठीक है। तो इसके बारे में एक लॉ है, देखिए, हुँ, ये जिस लॉ के तहत ये लॉकडाउन लगाते हैं, जिस लॉ के तहत ये आप पर निर्बंध लगाते हैं, नाइट कर्फ्यू बोलो, दुकान बंद करना बोलो, जो भी निर्बंध लगाते हैं, हुँ, ये 2 लॉ यूज़ करते हैं। एक है एपिडेमिक एक्ट, हुँ, महामारी अधिनियम 1897, ठीक है। 1897। दूसरा यूज़ करते हैं आपत्ति निवारण कानून, हुँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हाँ। तो अब ये 2 कानून यूज़ करके साइन ऑर्डर में, हर ऑर्डर में लिखा रहता है, इस कानून के तहत हमारा ऑर्डर है। हुँ, अभी ये कानून में ही प्रोविज़न है कि व्यक्ति के रोज़गार को रिस्टोर करने के लिए सरकार ने पैसा खर्च करना चाहिए। हुँ, और सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक एक्ट जो है, एपिडेमिक एक्ट का सेक्शन 2 महामारी अधिनियम का, उसमें क्लियर लिखा है कि महामारी को रोकने के लिए सरकार अगर कुछ कदम उठाती है, हुँ, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि उस व्यक्ति के होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार दे। अब इसको मैं और सिंपल करता हूँ। हुँ, ये कानून कब आया था पता है क्या? जब इस देश में अंग्रेजों का राज था 1897 में, और पूना में प्लेग की महामारी फैली थी। ठीक है। तो वो जब महामारी फैली तो इन लोगों ने क्या किया, उस प्लेग को रोकने के लिए वहाँ पर लाइम वाश मतलब घर में चूना मारते थे, कि हुँ, ताकि वो बीमारी, वो चूहे क्या वगैरह जो फैले नहीं, उसका रोग का प्रसार ना हो, हुँ, इन्फेक्शन ना फैले। हुँ, तो जिस दुकान में, जिस घर में वो चूने का पेंट किया जाता था, उस हर व्यक्ति को उसी समय तुरंत में कैश में नुकसान भरपाई दी जाती थी। तेरा हमने इतना समय लिया, तेरा ये दीवार का ये प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो गया उसका नुकसान, हुँ, उसको तुरंत कॉम्पेंसेशन तभी दिया जाता था, और ये प्रोविज़न था सेक्शन 2 उसमें। ओके। आप देखिए, अब ये सरकार पे बाइंडिंग है, मतलब वो प्रोविज़न किए बगैर सरकार लॉकडाउन लाए नहीं सकती। हुँ, और तो यानी डिज़ास्टर कि एक मैनेजमेंट एक आम आदमी को भी पैसे मिलने चाहिए। मस्ट है, ज़रूरी है। ज़रूरी वो है, मिलने ही चाहिए। मिलने ही चाहिए। अच्छा, जैसे क्या किस तरीके से डिसाइड होगा कि कितने पैसे मिलने चाहिए कि हर व्यक्ति को, वो बताइए? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, तो उसके पहले एक विषय कंप्लीट कर लूँ कि सेक्शन 13 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये कहा है कि वो एरिया के लोगों को लोन वगैरह अगर कुछ लिया है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट माफ़ करना या उसमें रियायत देना, ये भी सरकार की ज़िम्मेदारी है। हुँ, हाँ, ऐसा सेक्शन 13 में क्लियर लिखा है। अभी मैं आता हूँ क्राइटेरिया क्या, पैसे कितने मिलने चाहिए? हुँ, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। एक छोटा व्यापारी ले लो, या एक काम करो, एक चाय की टपरी वाला। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाय चाय वाले थे, तो मैं चाय की लैंग्वेज में बताता हाँ, हूँ। एक बिल्कुल, चाय सही है। हाँ, चाय की टपरी वाला है। हुँ, अब वो दिन भर में ₹500 कमाता है, हुँ, और उसका महीने का कितना हो गया? ₹15,000 ₹15,000। लॉकडाउन 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना था, जो भी था, इनके निर्बंध थे, तो हुँ, 6 महीने उसका नुकसान हो गया। तो हुँ, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो गया ₹90,000। ठीक। 90,000 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करने, अच्छा, क्योंकि 90,000 एपिडेमिक को भी दुगना। हाँ, ठीक है, दुगना कर देगा। ठीक है। वो एपिडेमिक एक्ट में है कि अगर
कोई नुकसान हुआ तो पेनल्टी कितना लेना, तो उसमें दुगना दिया है। तो जो आरोपी से ले जाता है उसका म्यूटेटिस बोल के तो इधर अप्लाई होता है। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 1,80,000। ठीक। और जो भी सरकार ने नहीं दिया और हमको अर्जी देना पड़ रहा है, भागदौड़ करना पड़ रहा है, एवरेज में 20,000 बढ़ा दो, वकील का ज्यादा खर्चा है तो एक्स्ट्रा मांग लेंगे। तो ठीक। 2 लाख का एक अर्जी वो दे दे हम्म। उस सेक्शन के तहत हम्म। कि मेरा ये इस तरह का है। और मोदी जी ने खुद हमको कहा है कि जरूरी नहीं हर चीज का तुमको एफिडेविट हो, तुम हम्म। खुद कागज पे सेल्फ अटेस्टेशन करोगे, खुद का हम्म। एक टपरी का फोटो निकालो अपने दुकान का, उसको हम्म। खुद ही साइन मार के अटेस्टेशन करो कि मैं इसको प्रमाणित करता हूँ कि ये मेरे दुकान का फोटो है, हम्म। मैं इसको प्रमाणित करता हूँ कि ये मेरे 4 लोगों के 2 लोगों के बयान है कि ये मेरे यहाँ चाय पीने आते थे। हाँ, तो और ये अच्छा, ये इसमें 500 रुपए कमाता था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कैसे सिद्ध करना पड़ेगा? सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट है। ओके, देन हाँ, ठीक हाँ। है। नहीं तो उनको बोलेंगे ना आप आके पंचनामा करो हमारे यहाँ पर। हाँ, हाँ, ठीक है। तहसीलदार आके पंचनामा करे। अच्छा, एक व्यक्ति इसमें सरकार से ये मांग करने के लिए डाल देता है। चलिए, मैंने कहा एक व्यक्ति ने डाल दी और उसको कंपनसेशन मिल भी गया, लेकिन हाँ। सबको कैसे मिलेगा वो बताइए, वो बड़ी चीज है, सबको कैसे मिल सकता है? नहीं वही बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ से लोग जमा कर लो आपके गाँव के सब आपके एरिया के, हम्म। या पर लोग कॉमन रिप्रेजेंटेशन दे दो कि पूरे गाँव में कॉमन सबको दिया जाए कलेक्टर के पास। हम्म। बोलना आप आके पंचनामा करो। हम्म। इसके 2 फायदे हो। हम्म। जो बजट का कोई भी पैसा उठा के सिर्फ फार्मा कंपनी को दिया जा रहा है, हम्म। तो वो बजट उनको फिर अभी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अभी लोग होशियार हो गए, लोग पैसा मांगना चालू कर दिए। हम्म। और दूसरी चीज, इसके बाद में लॉकडाउन कभी नहीं आएगा। हम्म। ये बहुत शॉर्ट बट स्वीट, बहुत मतलब क्या है। मैं समझ गया, लॉकडाउन नहीं लाने का सबसे बेहतर तरीका ये है व्यापारियों के लिए और सबके लिए, लॉकडाउन ना लाने का सबसे बेहतर तरीका। बहुत अच्छी बात है। ये पंच लाइन हुई असल में, ये पंच लाइन आपकी हुई कि लॉकडाउन नहीं लाने का सबसे सही तरीका, आगामी लॉकडाउन नहीं आएगा। तो इसके संबंध में मैं काम करूंगा, मैं लोगों को इकट्ठा करके इसके संबंध में बोलूंगा कि वो ये डालें। व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों को इकट्ठा करके भी इसमें मैं बात करूंगा। और जब व्यापारियों के लिए जो पेपर्स चाहिए वो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ताकि वो हम लोगों को साथ साथ इसमें डाल सकें और उसकी पीडीएफ फाइल लोगों को हम भेज सकें। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे नीलेश जी एक और विषय है, थोड़ा सा वो हम आजकल उस विषय पे लगे हुए हैं। वो है कि YouTube जो है वो वीडियो हटाता है, हमारे चैनल को बैन करता है और ये सब चीज़ें करता है। तो हमारे भी एक मित्र हैं, वकील हैं, और वो हमसे जुड़े हुए मदद करते रहते हैं। तो उनको मैंने बोला था, तो वो भी उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इस विषय पे ज़्यादा अभी तक काम किए नहीं। तो उन्होंने कहा मैं इसको स्टडी करके पूरा बताता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या इस विषय पे कानूनी फाइट मैं लड़ना चाहता हूँ, उसके लिए मैं बोल चुका हूँ, आपसे भी बोल ही रहा हूँ। तो अगर आप इस पे कुछ करना चाहें हमारे लिए, तो आप बताएं किस तरीके से फाइट की जाए। और हमारे दर्शक भी हैं, हमारे दर्शक भी लड़ना चाहते हैं कि उनकी रीच घटा दी गई, उनके पेज बंद किए जा रहे हैं, वो और पेज बना बना के बेचारे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनको भी दिक्कत होती है, तो वो भी लड़ना चाह रहे हैं। ऐसे भी दर्शक हैं हमारे, बहुत सारे दर्शक लड़ना चाह रहे हैं केस। तो हाँ, चलिए आप बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखिए यूट्यूब जो है ना, अभी लास्ट वीक में यूट्यूब के खिलाफ एक रीट फाइल हुआ दिल्ली हाई कोर्ट हम्म। में, इसी ग्राउंड पे। हम्म। और उन्होंने बहुत बढ़िया मुद्दा लिया है। उन्होंने कहा है कि आईटी एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, हम्म। उसके तहत यूट्यूब को किसी का भी वीडियो डिलीट करने से पहले अधिकारी नहीं है। हाँ, उसको पहले नोटिस देना है। नोटिस देना है। आपको नोटिस देगा, आपका पक्ष सुनेगा, बाद में डिसाइड करेंगे वो डिलीट करना है कि नहीं करना। हम्म। तो इन्होंने नोटिस दिया नहीं करके इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाए आईटी रूल का वायलेशन किया कर। हम्म। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, सेंटर को बोला आप जवाब दो। हम्म। अभी यूट्यूब की मतलब हालत बहुत पतली है। हम्म। ये एक मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं अब दूसरा एक चीज बताता हूँ कि अभी हमने वीरेंद्र सिंह जी जो है, हम्म। उनका यूट्यूब चैनल डिलीट किया था इन्होंने। जी। तो हमने एक उनको नोटिस दिया हम्म। 100 करोड़ के कॉम्पेंसेशन का। मैंने भी अभी 500 करोड़ का भेजा है इनको। हाँ,
मैंने तो भेजा है वैसे। यस, तो उसमें जो मुद्दे हैं ये कॉमन मैन समझ ले। हम्म। देखिए, आप जो काम कर रहे हो, हम्म। कोई भी व्यक्ति, हम्म। पहली चीज आपका इस भारत देश के संविधान का पहला अधिकार है बोलने की आजादी। बिल्कुल। हाँ, और बोलने की आजादी मतलब ऐसे नहीं आप किसी को गाली नहीं दे रहे, हम्म। आप आपके विचार रख रहे हो, हम्म। एक। हम्म। दूसरी चीज, उसमें आप कॉमन मैन से हट आगे बढ़ के आप हम्म। सिर्फ आपके अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हो, हम्म। आप आपके कर्तव्य का वहन कर रहे हम्म। हो, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए के तहत ये भारत देश के हर नागरिक का कर्तव्य है हम्म। कि वो इस देश के लोगों के जान माल की रक्षा करे, हम्म। वो किसी भी गलत चीजों के खिलाफ में आवाज उठाए। हम्म। तो आप जो काम कर रहे हो वो आपका संवैधानिक कर्तव्य आप पूरा नहीं, कर रहे हो। देखिए संवैधानिक कर्तव्य के लिए जो हमने किया उसमें तो हमारे वीडियो हटाए गए। अभी एक वीडियो तो ऐसा कि पड़ा 15 मिनट में हटा दिया गया, और उसमें सीधे सीधे हमको भेजा गया कि आप जो हैं वो यहाँ पे WHO के खिलाफ बोल रहे हो। तो वही ये वही बता। बात भी गलत है। WHO के खिलाफ क्या, मैं तो प्रश्न उठा रहा हूँ, पूरी बात सुनो मेरी। मैं WHO के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये मुझे लगता है, मैंने उसको पढ़ा। क्या अब WHO क्या, इनको क्या देता है कि WHO को ये कह रहे हैं कि WHO सही है? ये बात पे और मुझे गुस्सा आई बहुत। और एक दूसरी बात, मतलब ये डब्ल्यूएचओ नहीं हुआ, हम्म। ये तो एक धर्मगुरु हो गया कि जिसके हाँ। खिलाफ में तुम अच्छा, आवाज उठा नहीं सकते। और एक बात बताऊं, मैंने ऐसे वीडियो बोले जिसमें मैंने मोदी को गालियां दी हैं। मैं ये भी बता देता हूं क्योंकि लोग सुन रहे हैं, आपने गाली वाली बात कही। मैंने मोदी को गालियां दी थी जिस समय मुझे लगा था कि मुजफ्फरनगर वाले, ये सॉरी, किसान आंदोलन के प्रति ये जातिवाद भड़का के और लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आई थी और मैंने मोदी को लिटरली गालियां दी, और वो वीडियो अभी तक नहीं हटाया गया। वो वीडियो नहीं हटाया गया। सुनिए, हाँ। तो मैं बताता हूँ अभी। देखिए इसमें ना, पहली चीज, आप आपका संवैधानिक कर्तव्य पूरा कर रहे हो। हम्म। जैसा आपका बोलने का हक है वैसा लोगों का जानने का हक है, बिल्कुल। राइट टू बिल्कुल। नो। हाँ। तो उस हक के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हम्म। तो इन्होंने आपका वीडियो डिलीट किया मतलब इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, हाई कोर्ट हम्म। का भी कंटेम्प्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी किया है। हम्म। उसमें ये यूट्यूब और गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई वगैरह, ये हम्म। सबको 6 महीना जेल भी हो सकती है। हाँ, मैं एक चीज चाहता हूं, बहुत स्पष्ट मैं आपको बताऊं। मैं इस बार कंपनसेशन लेने के मूड में हूं। वेरी मैं गुड। चाहता हूं, मैं इसकी लड़ाई के लिए हर चीज करने को तैयार हूं, और मैं 10,000 करोड़ का कंपनसेशन चाहता हूं। और वो 10,000 करोड़ मेरी तरफ से जो है, मैं ऑर्गेनिक खेती वाली करने वालों को दान कर दूंगा। ये भी कह वेरी चुका गुड, हूं। वेरी गुड। मैं तो लिख के देने को बिल्कुल। तैयार हूं एफिडेविट कि 10,000 करोड़ जो आएगा वो ऑर्गेनिक खेती के प्रोजेक्ट में लगेगा। हाँ, लेकिन लेकिन चोरों से वसूल करना है। हाँ, चोरों से लेना है, बहुत पैसा है इनके पास, इनसे लेना है मुझे। हाँ, तो ये इसके लिए आप केस लड़िए हमारी तरफ से, और मैं जो भी आप बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपको ना कंप्लेंट का ड्राफ्ट जी। मैं भेज देता हूँ आपको, आप लोकल एडवोकेट के थ्रू मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, और ये बात भी है कि इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है। मतलब लोगों के मन में सवाल आता है कि इतने 1000 करोड़ मांगेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी कोर्ट में भरना पड़ेगा। सुन ऐसा लो सभी दर्शकों, सुन लो, तुम लोग भी हाँ, केस कर सकते हो, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। हाँ, तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने के डिफामेशन की 500-501 का हम्म। और उसमें 357(3) में हम्म। सीआरपीसी में हम्म। मजिस्ट्रेट को अधिकार है, वो आपको 10,000 करोड़ भी कॉम्पेंसेशन दे सकता है, उसको हम्म। कोई लिमिट नहीं है। और ठीक है। वो क्रिमिनल केस फाइल करने में पूरा खर्चा मिलाकर 500,000 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं आता। जो भी आएगा, 500,000 हाँ, का खर्चा आएगा, हमारे वकील की अपनी मेहनत का आएगा, हम वो भी देंगे तो उसको। ठीक है है ना, ना? ठीक, तो कहने का वो अर्थ ये अलग है है। कि हम तो इसको कानूनी लड़ाई के रूप में लड़े। फिलहाल वकील हमारी वो भी बहुत तेज हैं, कभी उनको भी आपके साथ बैठा लेंगे। और यस, वो वकील भी जो हैं, अभी आज ही कल में उनको पेपर तैयार करके, शायद वो कल परसों के उसमें थी, और आप हमें वो भेज दीजिएगा, तो हम उनको वो भी भेज देंगे, तो उसको भी वो स्टडी करके और उसको तैयार कर लेंगे पूरे तरीके से। ठीक है। और ये लड़ाई इसलिए भी बहुत जरूरी है उठाना। हम लोगों ने अभी कल जो है एक दिवसीय 24 घंटे का धरना भी किया था यूट्यूब के खिलाफ। यूट्यूब गो बैक, और धरना किया, ऑनलाइन धरना किया, हम बैठे रहे 24 घंटे तक लोगों के बीच।
और 24 घंटे लगातार रात के 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक रात के हम बैठे रहे, और अलग-अलग जगह पे 25-30 और लोग बैठे रहे। मतलब ऑनलाइन धरने को ऑनलाइन सपोर्ट भी किया, और लोगों ने इसको शेयर सब कुछ किया, बहुत अच्छे ढंग से फैलाया। तो ये भी किया, और मैं एक तरफ तो केस भी डाल रहा हूँ, दूसरी तरफ पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं अभी यूट्यूब के जो कार्यालय है गुड़गाँव में, उसके बाहर धरना भी करने वाला हूँ। यस, यस, बिल्कुल। उसके वो बाद कीजिए। हाँ, उसके बाद धरना भी करूँगा, वहाँ के सारे एम्प्लॉइज़ को फूल बाँटूँगा कि ये लीजिए फूल और ये लीजिए पर्चा, हमारी शिकायत है, और अपने गांधी सीईओ से मिलवाइए हमें। गांधीगिरी, गेट वेल सून। हाँ, नहीं गांधीगिरी है, और गांधीगिरी के बाद अगर ये हमारी बात नहीं माने तो फिर चाशनीगिरी होगी। हमने ये भी सोचा है कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो अगला धरना जो है वो चाशनीगिरी होगा। हम वहाँ पे पूरे उनके ऑफिस के बाहर चाशनी का छिड़काव करेंगे, ताकि जो लोग जूता लेके जाएँ पहन के अंदर, वो चाशनी अंदर लेके जाएँ, और मक्खी, मच्छर और चींटियाँ सारी जो हैं उनके ऑफिस में प्रवेश कर जाएँ। अरे क्योंकि हम उतना हमें तो बड़ी रोक सकते हैं, अब चींटियों को थोड़ी ना कोरोना टेस्ट करा के या गेट पे रोकेंगे, वो तो चली जाएँगी अंदर। वो तो करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट से सीधा देखिए। कोर्ट से लड़ेंगे, लेकिन पब्लिक के अवेयरनेस के लिए सड़क पे भी उतर के काम करेंगे। यस, तो और एक सब लोग ये समझ ले, इस देश की सारी पुलिस, हुँ, इस देश के सारे जज, हुँ, आर्मी, हुँ। चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग हमारी सेवा के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सब पब्लिक सर्वेंट है। हमको सिर्फ इनको यूज करते आना चाहिए। हुँ। बस इतना समझ लीजिए, इनको हमको सही तरीका कहाँ बटन दबाना है, इतना समझ जाए हाँ, तो सारे लोग। उनको याद दिलाना है कि तुम क्यों बैठे थे यहाँ पे। हाँ, तो वो करवा के लेना है। तो बस हाँ। लीगल बहुत स्ट्रांग है हमारा लीगल सिस्टम। मैं वो तो उसमें वो मानता हूँ, लीगली आप बहुत स्ट्रांग हैं, और मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं इस विषय में पीछे भी बात करता रहता हूँ कि आपकी लीगल सपोर्ट अगर ना होता, तो आज बहुत लोग जो लड़ रहे हैं सड़कों पे, मतलब बच्चों के जो माँ-बाप हैं वो स्कूलों में भी लड़ रहे हैं, और हेल्पलाइन नंबर हमारी काम कर रही है लगातार। तो उसमें कल से हम 2 चीज़ें शुरू करने वाले और हैं, प्लस अलग से पर्चे, कि व्यापारियों को जो सताया जाता है उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर हम ऐड करके प्रचार करेंगे कि अगर आपको आपकी दुकान पे कोई चालान कटता है, कुछ कटने आ गए हैं पुलिस वाले, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको मदद की जाएगी। और आप प्लीज़ वो ज़रूर भेजिए हमें व्हाट्सएप पे, हम दर्शकों को भी भेजेंगे, और साथ-साथ जो है उसके भी हम प्रिंट आउट निकलवा के या फिर उसको छपवा के और सारे व्यापारियों को देंगे कि अपने काउंटर पे लगाइए। जिस तरीके से आप मास्क का लगाते हैं, उस तरीके से पुलिस के लिए भी लगाइए कि आप हमारे प्रवेश नहीं करेंगे, ग्राहक इस समय है। आप ये टेरर बनाते हैं, इससे हमारी ग्राहकी पे असर पड़ता है। और तो अगर कुछ होगा तो आप जिम्मेदार रहेंगे कॉम्पेंसेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कॉम्पेंसेशन की तो अब आज जो है बहुत अच्छी बात निकल के आई। एक तो व्यापारियों को जो तंग करती है पुलिस, व्यापारी कैसे लड़ सकें उसके संबंध में। दूसरी बात निकल के आई कि एक आम व्यक्ति भी अपना कम्पेंसेशन इनसे माँग सकता है, और उसके लिए भी एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, ताकि दूसरे लॉकडाउन की नौबत ही ना आए। जब उन्हें लगेगा सब लोग कम्पेंसेशन माँग रहे हैं, तो दूसरे लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। उसका भी पूरा प्रोसेस आप बता दीजिएगा, ताकि वो पीडीएफ भेज दें लोगों को कि आप कंपनसेशन कैसे माँग सकते हैं कम खर्चा करके। और ठीक। साथ-साथ तीसरी बात, तो अब यूट्यूब वाला हमारा चल ही रहा है, तो उसमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा। तो ओझा जी बहुत अच्छा लगा, आज हमें 3 विषयों के संबंध में ये जानकारी मिली, और समय-समय पे मैं आपको तंग करता रहूँगा, ताकि आप अपनी जानकारी हम लोगों को फैलाते रहें। और साथ ही साथ आपकी अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि कानूनी सलाह के साथ-साथ मोरली भी कैसे लोगों को आगे आना चाहिए, उसके संबंध में भी आप अपनी बात कहते हैं, और ये बहुत अच्छा है। और फिलहाल अभी जो है मैं समझता हूँ आपका बहुत समय लिया, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। प्रणाम। थैंक यू।